देश भर में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र को बढ़ा दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र ने राज्य को निर्देश भेजे हैं। हरियाणा सरकार ने भी आदेश जारी कर दिए। 6 वर्ष की आयु के बाद दाखिला होगा, चाहे सरकारी हो या फिर गैर सरकारी, सभी स्कूलों में ये नियम लागू होंगे। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में प्रवेश की आयु एक समान करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में पहली कक्षा में प्रवेश की आयु न्यूनतम 6 वर्ष करने की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। ये बदलाव सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों में लागू होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और उसी के साथ जानकारी भी इस पूरे मामले पर आपको देंगे कि आखिर कक्षा के दाखिले को लेकर जो न्यूनतम उम्र तय की गई है, उस उम्र के लिहाज से नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस तरह से एडमिशंस शुरू होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि चंदेल के पास चलेंगे। रवि चंदेल, आपसे जानना चाहेंगे दाखिले की न्यूनतम उम्र क्या हो, वो उम्र सीमा तय कर दी गई है 6 वर्ष। किस तरह से एडमिशंस होंगी, चाहे सरकारी स्कूल हो गैर सरकारी स्कूल हो, इस पर पूरी जानकारी। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर जो है वो बीते वर्ष यानी कि बीते वर्ष 19 जुलाई 2022 को जो है वो एक लेटर जो है तमाम राज्यों को जो है वो दिया गया था। और उसके बाद इस बार जो है वो यानी कि इस बार का जो 2023 का जो सत्र होगा, उस लेटर को इस वर्ष जो है वो लागू किया जाएगा। लेकिन प्रथम वर्ष में लागू करने को लेकर थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन जो है वो हरियाणा सरकार द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो है वो 2024 में, अगर हम बात करें 2024 में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए 31 मार्च 2024 तक जो है वो बच्चे की उम्र 6 साल जो है वो निर्धारित की गई है। यदि 31 मार्च 2024 तक बच्चे की उम्र पहली कक्षा में दाखिला के लिए 6 साल की नहीं होती है तो 1 अप्रैल 2024 को बच्चे की उम्र 6 साल होनी चाहिए। यानी कि 2024 से पूर्णतः जो है वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो लागू हो जाएगी। और मौजूदा वर्ष की अगर हम बात करें तो मौजूदा वर्ष के अंदर जो है वो 2023 के अंदर जो है हरियाणा सरकार द्वारा जो है वो 31 मार्च 2023 तक जो है वो जो पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों की उम्र जो है 5 साल 6 महीना होनी चाहिए। यदि वो 31 मार्च तक जो है वो 5 साल 6 महीने नहीं होती है तो इसके उपरांत एक और रिलैक्सेशन दी गई है। यानी कि 1 अप्रैल को यदि बच्चे की उम्र जो है वो 5 साल 6 महीने हो जाती है, तत्पश्चात ही बच्चा जो है वो पहली कक्षा में दाखिला ले पाएगा। यानी कि 2023 के अंदर जो है पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए बच्चे की उम्र जो है वो 5 साल 6 महीने जो है वो निर्धारित की गई है। और 2024 में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए बच्चों की उम्र जो है वो 6 साल निर्धारित की गई। और ये निर्देश जो है वो साफ तौर पर सभी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों को जो है निर्देश जो है वो पारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत अब तमाम बच्चे जो पहली कक्षा में दाखिला लेंगे 2023 में, यदि कोई बच्चा दाखिला लेता है तो उसकी उम्र जो है वो 1 अप्रैल 2023 तक जो है वो 5 साल 6 महीने होनी चाहिए। तो वहीं 2024 में 1 अप्रैल 2024 को उसकी उम्र जो है पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चे की उम्र 6 साल जो है वो निर्धारित की गई। तो इसी पैटर्न के तहत जो है वो 2024 से आगामी वर्षों तक जो एडमिशंस मिलेगी पहली कक्षा में बच्चों को, तो इसी पैटर्न के आधार पर जो है वो दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम बच्चों की बात करें तो काफ़ी बीते वर्षों से काफ़ी कुछ ऐसी बातें भी सामने आती थी कि बहुत छोटी उम्र में बच्चों को जो है वो पहली कक्षा में डाल दिया जाता था, जिस वजह से न सिर्फ बच्चों को, टीचर्स को, बल्कि गार्डियंस को भी काफी परेशानियां जो थी वो झेलनी पड़ती थी। इसी सवाल पे मैं आने वाली थी कि अभी आने वाले समय में अब एक बार फिर से जो प्रक्रिया शुरू होगी और उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं? देखिए, इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जिस तरीके से अगर हम बात करें बच्चों के प्ले वे के बाद जो है बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है, नर्सरी के बाद LKG, UKG, तमाम तरीके के पैटर्न्स जो हैं वो बनाए गए। तो जाहिर तौर पर जब बच्चा 5 साल 6 महीने का होगा उस वक्त तक जो है वो बच्चा 5 साल उस वक्त जो है बच्चा अपना प्ले वे भी कंप्लीट कर चुका होगा, नर्सरी भी कंप्लीट कर चुका होगा, LKG, UKG, इन तमाम पैटर्न्स को जो है वो बच्चा कंप्लीट कर चुका होगा। तो इससे क्या होगा कि इससे बच्चों का जो मानसिक, जिस तरीके से उनका मानसिक बढ़ोतरी
नौकरी जो है वो होनी चाहिए। उनको जो पहली कक्षा में आने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि पहली कक्षा में बच्चा यदि दाखिला लेता है तो बच्चों को एटलीस्ट अपने अल्फ़ाबेट्स जो है वो आने चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर, और लिखने ना सिर्फ बोलने आने चाहिए बल्कि लिखने का पैटर्न, लिखने को लेकर जो है बच्चों में खासी दिक्कतें रहती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब जो है बच्चों के जिस तरीके से जो मानसिक तनाव और मानसिक दबाव जिस तरीके से बच्चों के ऊपर बना रहता था, बहुत कम उम्र में बच्चे जो थे वो एडमिशन जो उनकी कई मरतबा 4 साल के बच्चे की एडमिशन जो है वो पहली कक्षा में हो जाती थी, कई मरतबा 3 साल 3.5 साल बच्चों की एडमिशन जो थी वो पहली कक्षा में हो जाती थी। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार द्वारा जो ये पत्र जारी किया गया है, इस पत्र के अनुसार अब फर्स्ट ईयर यानी कि 2023 के लेकर जो है रिलैक्सेशन दी गई है। 5 साल 6 महीने का समय जो है वो दिया गया है, लेकिन 2024 में पूर्ण तरीके से जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो है वो लागू किया जाएगा और इसके तहत जो है वो 1 अप्रैल 2024 तक बच्चा यदि 6 साल का हो जाता है उस तक पश्चात ही बच्चा जो है वो पहली कक्षा में एडमिशन ले पाएगा, अदरवाइज उसको एडमिशन जो है वो नहीं दी जाएगी। जी ठीक है रवि, जिस तरह से छोटे बच्चों की जब हम बात करते हैं और धीरे धीरे बच्चा स्कूल जाने के लिए किस तरह से तैयार हो, उसके लिए प्ले स्कूल, फिर जो है तमाम जो प्रक्रियाएं वो पूरी होती थी, प्ले स्कूल भी शुरू हो गए हैं, वहाँ पर बच्चों को पहले रखा जाता है ताकि वो ये सीख सके कि आने वाले समय में स्कूल में किस तरह से उसे बैठना है, किस तरह से पढ़ना है, लिखना है। लेकिन अब 6 साल जब उम्र कर दी गई है, क्योंकि पहले से ये प्रैक्टिस में है 4 साल 5 साल जिसका आपने भी जिक्र किया, तो उसको लेकर कोई अभिभावकों को किसी तरह की आपत्ति हो? देखिए, इसको लेकर अभी जब ये लेटर इशू किया गया है, लेटर इशू करने के तुरंत बाद जो है अभी तक जो है वो अभिभावकों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जैसे जैसे ये खबर जो है अभिभावकों तक पहुंचेगी तो जाहिर तौर पर, क्योंकि बहुत से अभिभावक जो हैं वो दोनों ही, चाहे हम पति की बात करें या फिर पत्नी की बात करें, दोनों ही पति पत्नी जो है वो वर्किंग में होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों ही दंपति चाहते हैं कि उनके बच्चों को जो है वो एडमिशन जो है वो दी जा सके, चाहे वो प्ले वे में हो, नर्सरी में हो, LKG में हो, UKG में हो। अपने जिस तरीके से जो अपना उनका टाइम शेड्यूल है उस हिसाब से बच्चों की एडमिशन जो थी वो भूतकाल में जो थी वो दी जाती थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये नया पैटर्न आया है तो निश्चित तौर पर इससे बच्चों की ग्रूमिंग को लेकर जो है वो खासा असर जो है वो देखने को मिलेगा। जिस तरीके से प्लेवे की बात करें, प्लेवे से लेकर UKG तक अब जो बच्चों का पैटर्न रहेगा उसमें बच्चों की ग्रूमिंग जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगी। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में एंटर करेगा तो फर्स्ट क्लास में एंटर करने के बाद बच्चे को लिखाई, खासतौर पर जैसे वर्बली बच्चों काफ़ी अच्छे तरीके से बोल पाते हैं, हर अल्फ़ाबेट को काफ़ी अच्छे से प्रोनाउंस करते हैं, चाहे हिंदी के हों, इंग्लिश के हों या फिर उनके क्षेत्रीय भाषाओं के अल्फ़ाबेट्स हो, उनको वो अच्छे तरीके से बोल पाते हैं। लेकिन जब लिखने की बारी आती तो लिखने में खासी परेशानियां जो हैं वो बच्चों को झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब जिस तरीके से नया पैटर्न या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जब लागू किया गया है तो बच्चों की ग्रूमिंग जो होगी वो काफ़ी अच्छे तरीके से होगी। उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी जो है वो पहली कक्षा में जो है वो नहीं झेलनी पड़ेगी। खासतौर पर जो टीचर्स होंगे, जिस तरीके के टीचर्स की बात करें तो टीचर्स के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती थी कि अब आखिरकार बच्चों को वर्बली बच्चे बोल पाते थे, लेकिन जब रिटन की बात आती थी, लिखाई की बात आती थी तो बच्चे लिख नहीं पाते थे। और उनकी वजह ये होती थी कि काफ़ी छोटी उम्र में बच्चों को एडमिशन जो है वो फर्स्ट क्लास में करवा दिया जाता था। हालांकि उस वक्त जो है ये क्राइटेरिया नहीं रखा गया था, लेकिन अब जब ये क्राइटेरिया तय कर दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय कर दिए गए हैं तो जाहिर तौर पर बच्चों को जो है वो इसका खासा फायदा जो है वो पहुंचने वाला है। बिल्कुल, देखिए रवि, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो फैसला है वो बच्चों की ग्रूमिंग हो, अच्छी तरह से पहली कक्षा में पढ़ाई के लिए वो पहुंच सकें, तो कहीं ना कहीं प्रयास अच्छे हैं। लेकिन इस पर अब अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया होगी उसका इंतजार करना होगा। रवि, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।